हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जो हम टेली की आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि परचेस वाउचर क्या होता है। तो परचेस वाउचर के बारे में हमने आपको पूरी एंट्री करके बताई थी। जैसा कि आपको पता है कि वाउचर एंट्री पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कितने प्रकार की वाउचर एंट्री टेली में है और सबकी अपने जैसे काउंटर एंट्री आपने देख ली है, पेमेंट देख लिया आपने, रिसीट देख लिया है आपने, परचेज देख लिया है। आज हम सेल्स वाउचर पे बात करेंगे। तो चलिए अपन देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे जो है हम लोग कोर्सेज करवा रहे हैं, उसमें आपका कंप्यूटर में आपका MS वर्ड भी चल रहा है, ठीक है, और आपका टेली भी चल रहा है और अकाउंटिंग की थ्योरी भी चल रही है आपकी। तो लाभ लीजिए इन सब कोर्सेज का आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी सबसे पहले जो हमने बनाई थी बैलेंस शीट, उस पर हमने बहुत सारा काम किया था। उसके बाद फिर हमने एक डमी कंपनी बनाई थी। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो डमी कंपनी पे करेंगे। और अभी हम लोग वाउचर एंट्री पे बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि काउंटर वाउचर का जो शॉर्टकट है वो आपका F4 है, पेमेंट आपका F5 है, रिसीट वाउचर के लिए आपका F6 है और परचेज वाउचर के लिए आपका F9 है और सेल्स वाउचर जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे ये है आपका F8। हालांकि उसके पहले वाले वीडियो में हम सारे ये सब आपको एंट्रीज करना बता चुके हैं। अब एक एक पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है। और पिछले वीडियो में दोस्तों हमने परचेज वाउचर पे बात करी थी और हमने कहा था कि जब भी आप गुड्स को खरीदते हैं, गुड्स से मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, जिस भी वस्तु का आप बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप उसको परचेज करते हैं सेल करने के लिए, ठीक है, हम बिजनेस किस कर रहे हैं कि भैया अगर हम 100 रुपये की कोई वस्तु लेके आएंगे तो कम से कम उसको 110 में या 120 में या 130 रुपये में बेचेंगे, मतलब प्रॉफिट कमाएंगे उस वस्तु पे, है ना। तो जो भी वस्तु का हम लोग लेन देन करते हैं, खरीदते बेचते हैं, उसी को बोलते हैं कि ट्रेडिंग करना। तो उस वो फिर पर्टिकुलर वस्तु जो है वो उसको अकाउंटिंग में गुड्स के नाम से शो किया जाता है। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी वस्तुएं हैं दोस्तों, लेकिन बाकी वस्तुएं हम लोग खरीदते हैं उसको यूज़ करने के पर्पज़ से, इसलिए वो हमारी एसेट बन जाती है, ध्यान रखें। लेकिन हम गुड्स की बात करते हैं तो उसके पीछे हमारा पर्पस होता है कि उसको सेल करना है, क्योंकि हमको प्रॉफिट कमाना है, उस चीज़ का हमारा बिजनेस है। तो इसीलिए हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि गुड्स अकाउंट हम लोग इसलिए इकलौता गुड्स अकाउंट इसलिए नहीं बनाया जाता है। आपको साल के एंड में ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने साल भर में कितनी खरीदी करी है, हमने कितना परचेस करा है, हमने कितना सेल करा है, कितना हमारा परचेस रिटर्न हो गया है, कितना हमारा सेल्स रिटर्न हो गया है। इसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी अगर आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, गुड्स अकाउंट, क्योंकि सारी एंट्री में फिर आप गुड्स अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते रहेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था पिछले उस वीडियो में भी कि इसलिए हम क्या करते हैं, ये गुड्स जो है ये इन रूपों में आता है आपका, ये सब गुड्स को ही रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं, ध्यान रखें आप, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारे अकाउंट गुड्स को ही। तो जब भी वो बोल रहे हैं माल खरीदो तो बोले परचेज अकाउंट बनाओ, माल को बेचो तो सेल अकाउंट से उसको शो करो। हालांकि है वो गुड्स अकाउंट ही, लेकिन उसको अलग ना, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि नेट हमने कितनी सेल करी है, फिर हमारा सेल्स रिटर्न कितना हो गया या फिर हमारा परचेज रिटर्न कितना हो गया। इसलिए हम लोग अलग अलग अकाउंट बनाते हैं इन सबके। और अंत में 31 मार्च के टाइम पे जब आपका माल जब क्लोजिंग होता है दोस्तों, क्योंकि नया ईयर शुरू होगा अप्रैल से, फिर 1 अप्रैल से, तो वो जो 31 मार्च होता है वो उस पर्टिकुलर साल का क्लोजिंग होता है। तो फिर हम ये बताते हैं कि वो स्टॉक जो माल नहीं बिक पाया आपका साल भर में, वो कितना बच गया, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च के दिन। और वही भी स्टॉक जो है 1 अप्रैल के दिन आपका ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। स्टॉक एक ही है लेकिन उसको क्लोजिंग और ओपनिंग के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखें। तो ये आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो हमने बात कर ली थी दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टकीज भी आपको बहुत सारी बता दी गई है। ये सारी आपकी अल्टर C है, कंट्रोल R है, अल्टर D है, अल्टर X है, अल्टर I है ना, कंट्रोल H और F10, ये सारी डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आप ध्यान देते रहें इसको। और जहाँ तक रूल्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एंट्रीज कर रहे हैं, हर बार हम लोग बात करते हैं इस पर कि जो भी आपकी असेट्स है, लॉसेस है या एक्सपेंसेस है या ड्राइंग्स है, जिसको मैंने आपको डिटेल में पहले भी समझाया था, ठीक है, इनको जब भी आप डेबिट कर रहे हैं मतलब वो बढ़ रहे हैं, बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं। और जब भी ये चारों जो है क्रेडिट होंगे इसका मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब घट रहे हैं। ये फंडामेंटल ध्यान रखें, ये एंट्री करने का बेस है दोस्तों। इसी प्रकार से लाइबिलिटीज है, प्रॉफिट है, इनकम से और कैपिटल अकाउंट है आपका। जब भी ये क्रेडिट होते हैं तो बोला जाता है कि ये बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इनका नेचर यही है। और जब ये डेबिट होते हैं तो ये डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं, मतलब ये इससे बिल्कुल अपोजिट है आपके असेट्स, लॉसेस और एक्सपेंसेस और ड्राइंग से। क्योंकि इनका तो क्या है, जब ये डेबिट होते हैं तो ये बढ़ते हैं, जितनी असेट आप बढ़ाएंगे इसका मतलब उतनी बढ़ रही है, और अगर क्रेडिट करें तो घट जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है
ये सारी चीज़ें जो है आपकी लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट, इनकम और कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो भी आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि वो इंटरनल लाइबिलिटी है आपकी बिजनेस की, इसलिए उसको लाइबिलिटी से अलग कैपिटल के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, तो ये जब क्रेडिट होती है तो ये फिर बढ़ती है, और यहाँ पे जबकि ये जो आपका क्रेडिट हो रहा था तब ये घट रहा था, असेट की केस में वो घटता है, लॉस की केस में वो घट रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट की केस में वो बढ़ रहा है, लाइबिलिटी की केस में वो बढ़ रहा है। ये फंडामेंटल आपको ध्यान रखें इसका। तो एक डमी कंपनी दोस्तों हमने बनाई थी, हमने एक बैलेंस शीट डाली थी, तो सारी एंट्री हम लोग कर रहे हैं, जो कि हम लोग टेली में देखेंगे भी डायरेक्टली। तो आज कौन कौन सी एंट्री के थ्रू हम लोग समझेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सेल अकाउंट की जब मैं बात कर रही हूँ, मतलब जब भी आप माल को बेचेंगे, जब भी गुड्स आपका जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, जब भी आपको सेल करेंगे तो आपका सेल अकाउंट बनेगा। तो सेल अकाउंट को आपको जब एंट्री बतानी है तो सेल्स वाउचर से बतानी है। अब भले फिर वो कैश सेल हो रहा हो या क्रेडिट सेल हो रहा हो, मतलब आप उधारी पे माल बेच रहे हो या आपके पास सीधे डायरेक्टली कैश आ रहा हो। तो जैसे कि हमने आपको रिसीट में बताया था कि जब भी बिजनेस में कैश आता है तो आप क्या करते हैं, रिसीट वाउचर से एंट्री लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि गुड्स की बात हो रही है ना दोस्तों, तो इसके लिए टेली में अलग से वाउचर बने हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि परचेस की एंट्री हम लोग पेमेंट में नहीं डालते हैं, क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं। तो माल खरीदते हम लोग पर्चे वाउचर बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इससे आके बुक मेंटेन होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पर्चे रजिस्टर एक होता है, एक आपका सेल्स रजिस्टर होता है, मैनुअल में जो अपन लोग मेंटेन करते हैं। तो आप अगर प्रॉपर अगर पर्चे वाउचर से एंट्री करेंगे तो बकायदा आपका पर्चे रजिस्टर मेंटेन होगा, ध्यान रखें। अगर आप सेल्स वाउचर से एंट्री करेंगे तो बकायदा आपका सेल्स बुक मेंटेन होगा। अगर आपने उसको पेमेंट रिसीट डाल दिया तो कैश बुक तो आपकी मेंटेन हो जाएगी, लेकिन आपके पर्चे रजिस्टर सेल्स रजिस्टर मेंटेन नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए ये दोनों वाउचर उन्होंने अलग से बनाए हुए हैं, क्योंकि ये गुड्स से रिलेटेड है। जब भी आप माल को बेचेंगे तो आप कायम में एंट्री लेंगे दोस्तों, सेल्स वाउचर में एंट्री लेंगे। तो थोड़ी सी हम लोग एंट्री देख लेंगे। आपके अक्टूबर तक की एंट्री हो चुकी थी, आज हम नवंबर से देखेंगे। 1 नवंबर के दिन क्या हो रहा है, पहली एंट्री क्या लिखी हुई, गुड्स सोल्ड टू ममता ट्रेडर्स। हमने माल बेचा किसको, ममता ट्रेडर्स को, कितने रुपए का, 9,200 रुपये का। लेकिन आगे क्या लिख दिया, बाय कैश, मतलब पार्टी ने कैश भी जमा कर दिया। तो अगर बाय कैश लिखा हुआ तो उसमें मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर पार्टी ने पैसा पूरा दे दिया है, पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं निकल रहा है, तो हमें अपने बुक्स में उसका अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि यहाँ पे नाम जरूर लिखा हुआ है कि हमने किसको बेचा है, लेकिन नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ममता ट्रेडर्स का नाम लेजर का नहीं बनेगा, ठीक है। हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, यहाँ पर चूंकि माल बेच रहे हैं तो कैश आ रही है हमारे पास, तो कैश का डेबिट कर देंगे। और हमारे पास से माल जा रहा है तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम ऑलवेज आपकी क्रेडिट होती है और सेल्स हमारी सबसे बड़ी इनकम है। जैसा कि आपने अभी रूल्स में देखा था कि इनकम को जितना आप क्रेडिट करेंगे मतलब बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रूल्स आपका यही वाला काम करेगा। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इसी प्रकार 2 नवंबर के दिन क्या हो रहा है, आप 15,360 रुपये का माल बेच रहे हैं किसको, पवन ट्रेडिंग कंपनी। लेकिन यहाँ पे आगे क्या लिख दिया, बाय चेक। अब हो सकता है वो कैश नहीं दे रहा, वो आपको चेक दे रहा है, तो चेक आप जमा कर लेंगे, तो एंट्री तो पूरी होगी ना। एक तरह से ये आपका कैश ट्रांजेक्शन ही हो गया, मतलब पार्टी के नाम का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो बकायदा यहाँ पे चेक नंबर भी देख के रखा हुआ है, इसकी भी अपन एक एंट्री करके देख लेंगे टेली में। और 1 दिसंबर के दिन जैसे कि आपको पता है कि चूंकि आपका एजुकेशन मोड है तो 1 और 2 तारीख की वो एक्सेप्ट करता है, इसकी 20 की तारीख वो एक्सेप्ट नहीं करता है। और साल अगर वो महीना 31 का होगा तो 31 की भी एंट्री ले लेगा। चूंकि नवंबर 30 का होता है दोस्तों, इसलिए हम 30 नवंबर को एंट्री नहीं कर पाएंगे। हम सीधे कहाँ पर आ गए, अब 1 दिसंबर पे आ गए। ये मैं आपको सबसे पहले ही बता चुकी थी कि एजुकेशन मोड में सिर्फ इतना अंतर है कि आपको डेट से सिवा को 3 ही मिलती है, हर महीने की पहली और दूसरी, और 31 का महीना हुआ तो 31 तारीख मिल जाएगी। 3 डेट में आप एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा सारे आपको ऑप्शन सारे सेम के सेम मिलते हैं। मतलब सीखने के लिए एजुकेशन के पर्पज से टेली आपका एजुकेशन मोड सही है, लेकिन आप इसमें किसी की अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो 1 दिसंबर में हम क्या एंट्री कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू शर्मा ब्रदर्स। हम शर्मा ब्रदर्स को जो है माल बेच रहे हैं दोस्तों 12,000 रुपये का, लेकिन क्रेडिट अब यहाँ पे लिख दिया ऑन क्रेडिट, मतलब ना तो कैश आ रही ना तो चेक आ रहा है। अब पार्टी का अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अब पार्टी से 12,000 रुपये हमको लेना बाकी है, तब आपको उस पर्टिकुलर पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। तो ये एंट्री अपन कर लेंगे। बाकी जैसे कि आपको रूल से पहले भी समझाया था कि जब भी कोई 2 चीज़ें क्रेडिट होगी तो इसका मतलब वो बढ़ रही है। भाई एक अगर अकाउंट ऑलरेडी अगर क्रेडिट में है, उसको यदि आप और क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा वो। अगर कोई अकाउंट ऑलरेडी डेबिट में है, उसको डेबिट करोगे तो बढ़ेगा। लेकिन एक डेबिट में है एक क्रेडिट में है तो वो ऑलरेडी डिक्रीज होते हैं दोस्तों, ध्यान रखें। और बैलेंस कौन सा बचेगा, रिमेनिंग बैलेंस ऑलवेज जो कि बड़ा होगा, जो कि लार्जर बैलेंस होगा। अगर डेबिट छोटा है क्रेडिट बड़ा है तो आपका क्रेडिट का बैलेंस बचेगा। अगर आपका क्रेडिट छोटा है डेबिट बड़ा है तो डेबिट का बचेगा। उदाहरण के लिए जैसे 10,000 रुपये से कोई अकाउंट आपका डेबिट है,
आपने को 4,000 से क्रेडिट कर दिया, तो अब 6,000 रुपये क्या बचे, क्योंकि 10,000 रुपये बड़े थे आपके, उसमें 4,000 चलेगा तो 6,000 का बैलेंस कैसा रहेगा, डेबिट करेगा। ये रूल्स आप हमेशा दिमाग में रखें। तो फटाफट हम लोग टेली पर आ जाते हैं, इसकी एंट्री करके देख लेते हैं कि टेली में कैसे एंट्री होगी इसकी। तो ये आपकी डमी कंपनी खुली हुई दोस्तों, ये 31 अक्टूबर तक की आपकी एंट्री हो चुकी थी। अब हम आगे की एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम वॉचर पे जाके एंट्री करते हैं, हमने वॉचर पे एंटर करा। अब देखिए यहाँ पे अभी तो पर्चे लिखा हुआ, हमको सेल से एंट्री करनी है। सेल के लिए क्या है, हमारा F8 है, ये भी ध्यान रखें। शॉर्टकट क्या है इसका, F8। आप F8 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सेल पे क्लिक कर दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये सेल का जो आपको जो दिख रहा है, इसमें हम लोग F12 करते हैं दोस्तों। तो अब इसमें से आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए, अब आपको जैसे कि यहाँ पर एक तो हमको था कि यहाँ पर हमको डेट वेट शो होए, तो ज़रा हम देख लेते हैं यहाँ पर डेट का ऑप्शन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं यूज़ रेफर नंबर, बिल नंबर, स्किप डेट, ये स्किप कर रहा है डेट को आप यहाँ पे स्किप मत करवाइए, यहाँ पे नो कर दीजिए। ये सारे ऑप्शन हालांकि मैं अलग से आपको फिर से करवाऊंगी, अभी जस्ट मैं एंट्री करने के लिए बता रही हूँ, ताकि डेट पे भी आपका पॉइंटर जाना चाहिए, ताकि आपको डेट भी दिखे। तो 31 अक्टूबर तक की दोस्तों अपनी एंट्री हो चुकी थी। आज हमको सेल की एंट्री करनी है। चूँकि ये फॉर्मेट जो दिख रहा है आपको, पार्टी का नाम, पर्टिकुलर्स, रेट पर अमाउंट, हमको अभी इस फॉर्मेट में एंट्री नहीं करना है। हम लोग सिर्फ वॉचर मोड सीख रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ वॉचर बना रहे हैं, हम लोग बिल नहीं बना रहे हैं। एक्चुअली में बिल की एंट्री मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसलिए इस मोड को चेंज करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ चेंज मोड दिख रहा है आपको इधर साइड, या फिर आप कंट्रोल एच भी प्रेस कर सकते हैं। ये एच लिखा हुआ है, और अगर 2 डंडी खींची भी इसका अंदर कंट्रोल के साथ दबाइए। तो अगर आप कंट्रोल एज भी कर देंगे ना, तो भी ये आपका आ जाएगा यहाँ पर चेंज मोड पर। तो अभी हमको एज वॉचर मोड पर एंट्री करना है, इसलिए हमने यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। तो अब हमको डेट डाल ली, हमने F2 प्रेस करा, देखो 1 नवंबर की डेट उसने ले ली, जो ये 31 अक्टूबर तो उसमें डला हुआ था। अपन ने एंटर कर दिया, फटाफट देख लीजिए एंट्री। ये एंटर करा, सबसे पहली एंट्री क्या आती है कि हमने माल बेचा है ममता ट्रेडर्स को 9,200 का कैश के द्वारा। चूँकि बिकने में कैश आ रहा है, तो सेल वाचर बना रहे हैं हम लोग, इसमें रिसीट वाचर नहीं बनेगा आपका, चूँकि आप माल की बात कर रहे हैं। तो सेल वाचर से आप लेंगे एंट्री, चूँकि कैश आ रही है, तो आप यहाँ पे कैश को डेबिट कर देना। ये लिख के आगे देखो कैश यहाँ पर, और कैश कितना आ रहा है 9,200 रुपये का, या लिख दिया यहाँ पे 9,200। अच्छा, अब ये जो आपके यहाँ पे जो डिटेल आ रही है, ये डिटेल मुझे नहीं चाहिए दोस्तों। अभी मुझे आपको ये नहीं समझाना है, मुझे आपको सिंपल एंट्री करवानी है अभी। तो मैं यहाँ पे F12 प्रेस कर रही हूँ, और ये जो लिखा हुआ है कि भाई बायर की डिटेल बताइए, तो उसको नो कर देते हैं। ये जो लिखा हुआ है कि डिस्पैच, ऑर्डर, एक्सपोर्ट की डिटेल बताइए, इसको नो कर दो। ये सब आप आगे सीखेंगे, अभी काम नहीं है इनका, ताकि बार बार ये ऑप्शन आपके सामने आए नहीं। तो मैंने दोस्तों कैश पे एंटर कर दिया है। अब वो पूछा डेबिट अमाउंट बताओ, तो यहाँ लिखते हैं मैंने 9,200, ये आपने एंटर कर दिया। अब वो बोल रहा है कि भाई क्रेडिट क्या हो रहा है। अब चूँकि फर्स्ट टाइम ये आपकी सेल हो रही है, तो ये अकाउंट आपने बनाया ही नहीं था दोस्तों। अब बनाना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्यूरिंग द एंट्री अगर आपको कोई भी लेजर बनाना हो, आप शॉर्ट की लगाएंगे इसमें Alt+C, और आप सीधे लेजर वाले क्रिएशन पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ लिखा आपने सेल्स अकाउंट। तो पहला हम लोग जब भी माल बेचेंगे तो सेल अकाउंट बनेगा, ठीक है। और कौन से ग्रुप में जाएगा, ग्रुप सारे में मैं बता चुकी हूँ दोस्तों। ग्रुप आपके जान है इसकी टेली की, इसको मैंने काफ़ी डिटेल में काफ़ी ढंग से आपको समझाया, इसकी वीडियो जरूर से देखना। तो ये आपको सेल पे जाएगा, ये आप एंटर कर देते, ये लेजर आप बना सकते हैं। बस एक बार बन जाएगा, फिर आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इसी पे काम चलेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कैशियर की एंट्री, सिंपल। ये कर दिया एंटर। फिर मैंने F2 करा, अगली एंट्री देखिए। अब क्या हुआ कि चेक से आपने पवन ट्रेडिंग कंपनी को चेक के द्वारा माल सेल करा है। तो चूंकि उसने चेक दे दिया है, तो पवन ट्रेडिंग कंपनी के नाम का अकाउंट बनाने की तो जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे डेबिट ऑफ कैश नहीं होगा, क्योंकि आप जिस बैंक में जमा करेंगे, आपकी बैंक कौन सी है, बैंक का बड़ौदा है, तो उसका बैलेंस बढ़ेगा। इसलिए बैंक का बड़ौदा को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से आ रहा है, 15,360 रुपये से। ये एंटर कर दिया। तो यहाँ पर चेक की कुछ डिटेल मांगेगा, ये लिखा हुआ ना इंस्ट्रूमेंट नंबर, तो बिल आपका जो भी उसका चेक नंबर है वो यहाँ पर डाल देना आप यहाँ पर। ये एंटर कर दिया है ना, और सेल अकाउंट देखो बन ही गया था, इसको एंटर कर दिया। तो ये हो गया आपके चेक के द्वारा एंट्री। और एक और एंट्री थी आपकी 1 दिसंबर को, आपने F2 करा, यहाँ लिखा आपने 31 आपका क्या है 1 दिसंबर है, तो फिर लिखा आपने यहाँ पे 1/12। तो 1/12 के दिन क्या हुआ, आपने एंटर करा। अब आपने क्या करा दोस्तों कि शर्मा ब्रदर्स को माल बेचा 12,000 का, लेकिन क्रेडिट पे आपने उसको बेचा। और चूंकि शर्मा ब्रदर्स, चूंकि उसको क्रेडिट पे बेचा मतलब उधारी पे बेचा, तो अब पार्टी के नाम का अकाउंट बनना जरूरी है। और चूंकि शर्मा ब्रदर्स पहले से अकाउंट ये बना हुआ नहीं है, तो आपने वही करा Alt+C करा बनाने के लिए। और यहाँ पे आपने लिखा शर्मा ब्रदर्स और एंटर करा। क्योंकि आप उसको माल बेच रहे हैं दोस्तों, कौन से ग्रुप में जाएगा, सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि ये आपको पैसा देगा, ठीक है। बिल आप उसको मेंटेन करेंगे। ये सारे लेजर कैसे खुलते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, ये सब मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ।
ये आपने एंटर करा, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया आपने 12,000, है ना। न्यू रेफरेंस, आप जैसे आपको पता है कि बिल नंबर बनेगा उसका बकायदा, ये बिल नंबर 3 आ गया यहाँ पर। कुछ आप छूट देना चाहते हैं उसको, 7 दिन की आप मोहलत देना चाहते हैं, 15 दिन के बाद पेमेंट कर दे, 1 महीने के बाद कर दे, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाता है। अगर आपने बोल दिया 15 दिन के बाद देगा पैसे ये, तो क्या कि 15 डेज, तो 16 दिसंबर तक आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए। नहीं मिला तो आप उस पर इंटरेस्ट लगा सकते हैं। इस प्रकार से पूरी सेटिंग है टेली के अंदर। ये आपने एंटर कर दिया है और यहाँ पे सेल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, ये आपने एंटर कर दिया, ये देखिए। तो अब दोस्तों इससे क्या होता है, अगर मैं प्रॉपर सेल परचेज में एंट्री करूंगी दोस्तों, तो पहली बात तो क्या है कि आप देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में आइए, तो दिख रहा है आपको डिस्प्ले वाला, डिस्प्ले रिपोर्ट। तो मैं डिस्प्ले रिपोर्ट्स में आ रही हूँ। इसमें आप देखेंगे तो अकाउंट बुक्स आपकी तैयार होती है, ऑटोमेटिकली आपकी बुक्स बनती है। और ये सारे आपको मैं रिपोर्ट कैसे देखना है, ये सब मैं आपको एक वीडियो में पूरा बता चुकी हूँ, तो पिछली वीडियो सारे देखते रहें। तो अकाउंट बुक में जब आप एंटर करते हैं ना दोस्तों, तो कैश और बैंक बुक, कैश भी आपका मेंटेन होता है और आपका बैंक बुक भी ऑलरेडी तैयार होती है। तो अगर यहाँ पे आप कैश पे आके एंटर करेंगे तो बकायदा वो बताएगा कि कौन से महीने, देखो ये जैसे 9,200 की अपन ने एंट्री करी थी नवंबर में, देखो ये आपकी यहाँ पर एंट्री आ गई है ना, ये आपको दिख रहा है ना। इसी प्रकार से ये जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें आप देखेंगे तो आपने ये जो एंट्री करी थी आपने, ये थी आपके नवंबर में 15,360 की, है ना। तो ये आपकी एंट्री आ रही है, तो बकायदा वो एंट्री पूरी लेगा मतलब। तो अब यहाँ पे आप देखिए, आप नीचे आएंगे तो दोस्तों एक और देखिए आप सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, ये भी प्रॉपर मेंटेन होंगे आपके। अगर आपने परचेज वाउचर से एंटर करा होगा तो बकायदा आपका परचेज रजिस्टर को मेंटेन हो गया। वो दिखा रहा है कि अक्टूबर में आपकी 24,400 तक की एंट्री हुई है। पिछली बार जब अपने 3 एंट्री करी थी देखो, इससे बकायदा आपका परचेज रजिस्टर मेंटेन होगा है। अगर इसको आप पेमेंट में कर देंगे तो ये मेंटेन नहीं होगा। इसी प्रकार से सेल्स रजिस्टर, हालांकि कैश आ रही है आपके पास, जब भी मैंने आपको बताया था कि रिसीट एंट्री कब होगी, जब भी कैश आएगी, लेकिन अगर माल को बेचने पे कैश आ रही है तो आपको सेल्स वाउचर से एंट्री करना है, ताकि आपका सेल्स रजिस्टर मेंटेन हो दोस्तों। तो बकायदा देखो दिखा रहा है कि 12,000 से आपकी दिसंबर में एक एंट्री हुई है, आपने एंटर करा, ये देखिए अभी जो अपने एंट्री करी थी बकायदा उसने ले ली है। तो अगर आप प्रॉपर वाउचर बनाएंगे तो आपके प्रॉपर यहाँ पे बुक्स भी मेंटेन होंगे। इसलिए मैं आपको इतना जोर दे रही हूँ, इतना बता रही हूँ कि सेल्स और रिसीट में क्या अंतर है, पेमेंट वाउचर कब बनेगा, परचेज वाउचर कब बनेगा, सेल्स वाउचर कब बनेगा, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि इससे बकायदा आपके बुक पे इफेक्ट पड़ रहा है, इससे आपकी बुक भी मेंटेन हो रही है। अगर ऐसी एंट्री आपने पेमेंट रिसीट में डाल दी तो आपका सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर प्रॉपर उससे मेंटेन नहीं होगा, ये ध्यान रखें, है ना। इसी प्रकार आपका डेबिट नोट रजिस्टर भी बनेगा, क्रेडिट नोट रजिस्टर भी बनता है, जनरल रजिस्टर भी आपको बनेगा, बस सारे बुक्स आपके मेंटेन होते हैं टेली में। इसलिए प्रॉपर आपको ध्यान देना है कि वाउचर एंट्री वास्तव में कैसे की जाती है। इसलिए हम लोग इस वाउचर एंट्री पे इतना जोर दे रहे हैं और एक एक एंट्री हम आपको कर करके दिखा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का अपना इतने टॉपिक था, ये पूरा कवर हो गया है। तो बने रहें चैनल पर, उसका लाभ लेते रहें, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है। हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल में, पूरे डीप में करवा रहे हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, औरों को भी शेयर कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।